देखो सच्चे गुरु जब जीवन में मिलते तो हमारे अनेक प्रकार के संकटों से हमें मुक्त कर देते हैं। ये संकट मीरा जी के जीवन में भी आया था। राणा के साथ विवाह हुआ मीरा का, और मीरा की घटनाओं को आप ढंग से पढ़ना। राणा करती है, कृष्ण का भजन गाती है। उस मीरा के जीवन में जब संकट आए तो अब इस संकट से निवारण कौन करे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको? तुलसीदास जी को। हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, तुलसीदास जी को पत्र लिखा मीरा ने कि गुरुदेव मेरे जीवन में एक संकट है। एक तरफ भगवान कृष्ण की भक्ति है, दूसरी तरफ मेरा अपार संपत्ति है मेरे पास। राजा के घर में मैं ब्याही हूँ, तो मुझे ये संपत्ति देखूं, पति परिवार को देखूं या भगवान कृष्ण को देखूं। तो तुलसीदास जी ने पत्र में लिखा, देखो गुरु होना जरूरी है। तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, बोला बेटी जाके प्रियन राम बेदेही, तजियो ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बेटी मीरा, जो अब राम और सीता में प्रेम नहीं देखता, जिसका प्रेम राम और सीता के प्रति नहीं है, उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। यदि तेरे राणा परिवार में वो लोग भगवान कृष्ण का अपमान करते हैं, तो ऐसे परिवार को तुझे छोड़कर भक्ति में आना चाहिए। राम सीता, वो ये तुलसीदास जी कह रहे कि जिसके प्रिय न राम है न सीता है, उनको बैरियों के समान छोड़ दो बेटी मीरा। मीरा ने कहा गुरुदेव छोड़ तो दूंगी, पर लोग क्या कहेंगे मेरे लिए, समाज मेरे लिए क्या कहेगा। क्या पहले भी किसी ने ऐसा कर्म किया? क्या मेरे से पहले भी किसी ने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व छोड़ा, घरवाल छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी? यदि किसी ने पहले भी, मुझसे पहले किसी ने प्रभु के लिए अपना घर परिवार छोड़ा है, तो वो मुझे बताओ, फिर मेरे थोड़ा हिम्मत और जुटेगी घर छोड़ने के लिए। कितना सुंदर उत्तर दिया तुलसीदास जी ने। बेटी पत्र लिख रहे हैं, बेटी तेरे से पहले बहुत है जिन्होंने अपना घरबार प्रभु के लिए समर्पित किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रजतन, भये सभी सुमंगलकारी। बेटी भगवान के लिए पहले प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने सोने की लंका ठुकरा दी। किसके लिए? भगवान श्री राम के लिए। भरत जी ने पूरे भारत मंडल का राजा थे भरत, ये सब कुछ छोड़ के वन में चले गए, गंडकी नदी के किनारे भगवान के लिए। इसीलिए और गोपियों ने अपने परिवारों को छोड़ा कृष्ण के लिए, और भय इनका किसी का भी अमंगल नहीं हुआ। भय सभी सुमंगलकारी, सबका मंगल हुआ। बेटी तू भी छोड़ दे। और तब मीरा ने सर्वस्व छोड़कर कृष्ण का भजन गाया। और फिर द्वारिका में सशरीर जी, 300 साल पहले की घटना है, कोई सतयुग की घटना नहीं है। मीरा जी सशरीर द्वारिका में समा गई। द्वारिका में भगवान ठाकुर के विग्रह में सशरीर समा गई। बोलो मीरा महारानी की बहुत तो मीरा जी ने एक गुरु के कहने पर तुलसीदास जी को अपना गुरु बनाया, और समस्त घर को छोड़कर कृष्ण भक्ति में हमेशा नृत्य करती। और तब द्वारिकापुरी में जाकर स्वयं ठाकुर के विग्रह में समाहित हो गई। ऐसे ही आत्मदेव के जीवन में संकट आए और पुत्र सदगुरु बनकर आए। संत के प्रसाद थे आत्मदेव गौकर्ण जी, और अपने पिता को समझाया और कहा भागवत स्कंद का 10वें स्कंद का पाठ करना पिताजी, तुम मुक्त हो जाओगे।
आत्मदेव जी ने घर छोड़ा और कुछ ही समय बाद पिता के घर छोड़ने पर गोकर्ण जी ने भी वो घर छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ा?